स्क्रीन शो हो रही है मुरजीत? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा अमरजीत, वो होगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? पहले कंस्ट्रक्टर के फीचर लिख लीजिए। सर कंस्ट्रक्टर इसका वर्क क्या है सर? क्या कह रहे हैं? सर इसका प्रोसेस जावा में इसका वर्क क्या है? कंस्ट्रक्टर एक, मैं आपको इसको प्रॉपर समझाता हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए। यस सर। एक बार नोट कर लीजिए, फिर इसको समझाता हूँ। ओके सर।
अब देखो अमरजीत, आवाज आ रही है? जी सर। सबसे पहली बात, आपने एक क्वेश्चन किया था जब मैंने इसको पढ़ाना स्टार्ट किया था कि इसका पर्पस क्या होता है। तो बेसिक लेवल पर जो काम मेथड करता है, बेसिक लेवल पर जो काम मेथड करता है, आपको अभी ये समझना चाहिए कि वही काम कंस्ट्रक्टर भी करता है। आगे चल के हम नेक्स्ट टॉपिक एक पढ़ेंगे। आपका ये होम आप असाइनमेंट भी कहीं रहेगा होम कि डिफरेंस बिटवीन मेथड सो अभी आपको इतना समझना चाहिए कि जो काम मेथड कर रहा था वही काम कंस्ट्रक्टर कर रहा है। बट जब हमारे पास ऑलरेडी मेथड है तो हम कंस्ट्रक्टर क्यों यूज कर रहे हैं? एक क्वेश्चन ये आपके माइंड में आना चाहिए। पहले मैं इसकी आपको स्पेशलिटीज बताता हूँ। जैसे कि आप जहाँ रहते हैं, आपके घर के पास दो डॉक्टर हैं, तो दोनों ही सेम इलाज कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी रखते होंगे। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको दोनों की फंक्शनैलिटीज पता होनी चाहिए, स्पेशलिटीज पता होनी चाहिए, कौन सा डॉक्टर किस चीज का स्पेशलिस्ट है। और दोनों ही डॉक्टर हैं, दोनों ही इलाज कर रहे हैं, बट उनकी स्पेशलिटीज क्या है? सेम कॉन्सेप्ट इन जावा, कंस्ट्रक्टर और मेथड दोनों ही डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने का वर्क कर रहे हैं, बट कुछ तो डिफरेंसेस रहे होंगे। तो पहले का आज कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं। मेथड हमने कल की क्लास में, सॉरी परसों की क्लास में, कल तो हमने रिटर्न टाइप पढ़ा था, परसों की क्लास में हमने मेथड पढ़ा था। आज की क्लास में हम कंस्ट्रक्टर करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे इनके डिफरेंसेस के बीच में। सो पहले कंस्ट्रक्टर आपका एक स्पेशल मेंबर होता है क्लास के अंदर। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज सेम नेम का होता है जो आपकी क्लास का नेम होता है। जैसे जैसे आपकी क्लास का नाम है रिटर्न डेमो, अगर इसके अंदर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है तो मुझे कंस्ट्रक्टर भी सेम नेम का ही प्रोवाइड कराना होगा, रिटर्न डेमो नाम से। दूसरी चीज, इट डज नॉट हैव एन एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। जैसे कि लास्ट डेमो हमने पढ़ा, तो मैंने यहाँ पे आपको रिटर्न डेमो के बारे में कुछ बताया था, रिटर्न कीवर्ड के बारे में। इस डेमो के अंदर हमने डिस्कस किया रिटर्न कीवर्ड किस तरह से वर्क करता है। पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया रिजल्ट टाइप का, उसमें हमने num1 num2 को स्टोर करा लिया, देन हमने रिटर्न करा दिया रिजल्ट को। तो इस तरह से रिटर्न कीवर्ड वर्क करता है। यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली, इम्प्लिसिटली होता है अपने आप, और एक्सप्लिसिटली होता है जबरदस्ती या फोर्सफुली। तो दो चीज आपको समझनी चाहिए, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इस बात को भी समझने से पहले दो चीज आपको और समझनी चाहिए। एक नोट डाल लीजिए। डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट होता है अपने आप, एक्सप्लिसिट होता है फोर्सफुली और जबरदस्ती से। तो आपको इतना समझना चाहिए कि इम्प्लिसिट होता है अपने आप और एक्सप्लिसिट होता है फोर्सफुली। जैसे कि मैंने यहाँ पे जबरदस्ती रिटर्न लगा के रिटर्न कीवर्ड से रिटर्न कराया रिजल्ट को, बट अगर आप कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं अपने क्लास में तो आपको रिटर्न कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। इट डज नॉट हैव एन एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप, इतना आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इट इज इम्प्लिसिटली इन्वोक जस्ट आफ्टर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इन्वोक मीन्स होता है कॉल करना, इन्वोक मीन्स होता है आपका कॉल करना। सो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है अपने आप जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, इसे हमें कॉल नहीं कराना होता। जैसे कि यहाँ पर इस मेथड के अंदर
सॉरी इस क्लास के अंदर हम अपने मेथड को यहाँ पर कॉल करा रहे हैं। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर क्लास के ऑब्जेक्ट पर हम अपने मेथड को कॉल करा रहे हैं। सबसे पहले तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर उस रेफरेंस पर मेथड को कॉल करा रहे हैं। बट कंस्ट्रक्टर हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। हमें इसको क्लास के ऑब्जेक्ट पे कॉल नहीं कराना होता। तीसरा पॉइंट देखिए, इट इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास। तो डेटा मेंबर्स आपको पता होने चाहिए। डेटा मेंबर्स आपके कहते हैं जितने भी क्लास में आप वेरिएबल यूज करते हैं या मेथड यूज करते हैं वो सारे आपके डेटा मेंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए वेरिएबल एंड मेथड। और इंस्टेंस वेरिएबल कौन से होते हैं सर? अगर अगर आप सिंपली इनकी बात करें, इंस्टेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो क्लास के अंदर होता है और मेथड के बाहर होता है। अगर मैं कोई वेरिएबल इसके यहाँ पर डिक्लेयर करूं मेथड के बाहर, तो ये वेरिएबल आपका इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है। जो वेरिएबल क्लास के अंदर बट मेथड के बाहर होता है वो इंस्टेंस वेरिएबल कहलाता है। जो वेरिएबल क्लास के भी अंदर होता है और मेथड के भी अंदर होता है वो लोकल वेरिएबल कहलाता है। और जो वेरिएबल क्लास के अंदर होता है और स्टैटिकली डिक्लेयर होता है वो वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल कहलाता है। आई थिंक मैंने आपको ये पढ़ाए होंगे, अगर नहीं पढ़ाए तो मुझे रिमाइंड कीजिएगा एक बार। तो प्राइमरी यूज क्या होता है कंस्ट्रक्टर का? ये आपके डेटा मेंबर्स और इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। अगर इतना समझ आता है तो इसके दो टाइप्स होते हैं, डिफॉल्ट यानी नॉन पैरामीटराइज्ड और पैरामीटराइज्ड। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक डेमो कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर का, जिससे कि आपको एक समझ आ जाए कि कंस्ट्रक्टर वर्क कैसे कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप्स पढ़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर मैं एक देखिए डेमो बना रहा हूँ, कंट्रोल एन से न्यू क्लास। नेक्स्ट। अब यहाँ पर मैं अपने कंस्ट्रक्टर का नाम दे देता हूँ। कंस्ट्रक्टर नाम इज एनीथिंग। कंस्ट्रक्टर नेम इज कैन बी एनीथिंग। कंस्ट्रक्टर का नाम आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास बना लेते हैं, student5। क्लिक ऑन फिनिश बटन। अब मैं दो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। स्ट्रिंग टाइप का नेम, इंटीजर टाइप का एज। मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और यहाँ पर मैंने उसको, अब देखिए ये कंस्ट्रक्टर है आपका अमरजीत। क्लास का नाम क्या था? student5। सो जो कंस्ट्रक्टर है उसका नाम भी क्या होना चाहिए? student5। कंस्ट्रक्टर है वह सेम नेम ऑफ इट्स क्लास नेम। पहला रूल, कंस्ट्रक्टर इट हैज सेम नेम, कंस्ट्रक्टर इट हैज सेम नेम ऑफ इट्स क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर इट हैज सेम नेम ऑफ इट्स क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर इट हैज सेम नेम ऑफ इट्स क्लास नेम। अगर आपको इतना समझ आता है, और ये हमारा कैसा है, ये हम कोई पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, तो ये हमारा कहलाता है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर इतना आपको समझ आता है अमरजीत, तो फिर इसमें हम अपने नेम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं अमरजीत। जी सर। यहाँ पर डाल देते हैं एज, प्रोवाइड करवा देते हैं इसको। एज कितनी रही होगी आपकी? 24।
ठीक है, इज इक्वल टू 20। सो इस तरह से ये इनिशियलाइज करता है डेटा मेंबर्स को और इंस्टेंस वेरिएबल को। अब देखिए, क्लास के अंदर दो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए, ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं क्योंकि ये मेथड के बाहर होते हैं। ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल कहलाते हैं। अब मैं एक मेथड बना रहा हूँ अमरजीत वॉइड डिस्प्ले नाम का। इसमें मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। यहाँ मैंने वॉइड डिस्प्ले नाम के मेथड में इसको प्रिंट करा दिया। अब हम अपना मेन कॉल करते हैं। हमने अपने मेन को कॉल किया। हमने अपने मेन को कॉल किया। यहाँ हमारी क्लास है स्टूडेंट 5। स्टूडेंट 5। न्यू से इसको मेमोरी एलोकेट करवाई। अब यहाँ पर मैं अपने, अब देखिए मैं किसको कॉल करा रहा हूँ, अमरजीत डिस्प्ले को। बट मैं स्टूडेंट 5 को कॉल नहीं करा रहा हूँ। ये हमारा क्योंकि कंस्ट्रक्टर है ना कि मेथड। मेथड होता तो हमें इसे कॉल कराना होता। अगर आपको इतना समझ आता है तो मैं इसको रन करता हूँ। इसको नोट कीजिए प्लीज। हेलो। नोट कर लिया आपने अमरजीत? जी सर, बोल रहा हूँ सर, इसमें बायोडाटा इसी पे बनेगा ना? क्या कह रहे हैं? सर बायोडाटा बनाना होगा तो इसी पे ना बनेगा ना? बिल्कुल। जैसे कि आपको यस एक सर। वेबसाइट, आपको आपके प्रोजेक्ट मैनेजर एक वर्क देते हैं एज अ डेवलपमेंट, और आपसे कहा जाता है कि एक वेबसाइट में एक फॉर्म बनना है। उस फॉर्म में जो भी पर्सन अपना नाम, एज, ईमेल एंटर करेगा, वो सारा क्लाइंट साइड पर एक डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाना चाहिए। और जो भी रजिस्टर करेगा उसके पास एक पॉपअप मैसेज जाना चाहिए। तब आपको इसका यूज करना होता है ना। तो अगर इतना समझ आता है तो इसमें देखिए, इसको नोट किया आपने प्रॉपर? जी सर। ठीक है। ये हमारा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जाम्पल था।
कल हम समझते हुए चलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आपका जो होम असाइनमेंट रहेगा वैसे तो मैं कल कराऊंगा, बट एक बार आपको अपने एंड से कुछ चीजों को एक्सप्लोर करना है। जैसे ये आपका होम असाइनमेंट है, लिख लीजिए इसको। कल मैं पहले देखूंगा आपने किया है या नहीं। सर स्क्रॉल ऊपर कीजिएगा ना। क्या कह रहे हैं? आपको एक तो करना है डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, और दूसरा आपको करना चाहिए डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड कंस्ट्रक्टर। दो होम असाइनमेंट रहेंगे, और कल की क्लास में इसके आगे हम पढ़ते हुए चलेंगे चीजों को। आज आप इसको अच्छे से पढ़िए। रिटर्न टाइप, आज की क्लास में हमने क्या क्या किया, रिटर्न टाइप समझा और कंस्ट्रक्टर। आज की क्लास, अगर आज की क्लास की मैं बात करूं तो रिटर्न टाइप और कंस्ट्रक्टर, इनको पढ़िएगा। ये भी होम असाइनमेंट है। कोई डाउट हो तो कल इस पे डिस्कस कीजिएगा। आज तो कोई इशू नहीं रहा ना वॉइस का, अमरजीत?